नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। साथियों, राशन कार्ड हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, यानी कि राशन कार्ड हर परिवार का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड से बहुत सारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। साथियों, राशन कार्ड मुख्य रूप से 3-4 टाइप के होते हैं। एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, स्टेट बीपीएल, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के राशन कार्ड होते हैं और अलग अलग कैटेगरी के राशन कार्ड के अनुसार अलग अलग सरकारी योजनाओं में लाभ मिलता है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में आपके काम आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो राशन कार्ड से संबंधित आपका जो भी काम है वो आप बिना किसी को पूछे करवा सकते हैं। तो साथियों, अगर आपके परिवार के राशन कार्ड में किसी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई है और अगर वो सदस्य विदेश में रह रहे हैं तो राशन कार्ड ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं? मोबाइल से कर सकते हैं, फेस स्कैन करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही में आपको बताएंगे कि अगर किसी का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में कैसे जुड़वा सकते हैं। यानी कि अगर किसी के राशन कार्ड से गेहूं या फिर चावल राशन नहीं मिलता है तो खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड जुड़वाने की क्या प्रक्रिया है और किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। अगर किसी परिवार का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो नया राशन कार्ड बनाने के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, कैसे हम अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही अगर किसी परिवार के राशन कार्ड में किसी सदस्य के आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलता है। तो अगर किसी के राशन कार्ड में किसी सदस्य के आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो हम अपने राशन कार्ड में आधार नंबर कैसे जुड़वा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर किसी का राशन कार्ड जन आधार कार्ड से मैपिंग नहीं है तो किस तरह से राशन कार्ड को जन आधार कार्ड से मैपिंग करना है। साथ ही इस वीडियो में आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताई जाएगी। वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, आपका 1% भी टाइम है वो वेस्ट नहीं करेंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरे देश में 20 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं। 20 करोड़ राशन कार्डों में 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जुड़े हुए हैं, जिसमें से 77 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़े हुए हैं, क्योंकि राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़ा होना जरूरी है। राशन कार्ड में अगर आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो ई-केवाईसी नहीं होगी। साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलेगा और राशन मिलना भी बंद हो सकता है। साथ ही राशन कार्ड भी बंद हो सकता है। साथियों, सबसे पहले हमें यह चेक करना जरूरी है कि हमारे राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है nfsa.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आपको मिलता है सिटीजन कॉर्नर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। सिटीजन कॉर्नर में हमें कई ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमें क्लिक कर देना है अपने राशन कार्ड की स्थिति जाने, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारे परिवार का जो राशन कार्ड है उस राशन कार्ड के नंबर टाइप कीजिए। जैसा ये कैप्चा कोड दिया गया है वैसा का वैसा यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और राशन कार्ड विवरण प्राप्त करें पर क्लिक कर देंगे तो हमारे राशन कार्ड का विवरण है वो इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले राशन कार्ड नंबर मिलेंगे, उसके बाद में किस स्कीम के अंतर्गत राशन कार्ड है, राशन कार्ड मुखिया का नाम, पूरा एड्रेस मिलेगा। उसके बाद में राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की मेंबर आईडी मिलेगी और सदस्य के नाम मिलेंगे और जो राशन कार्ड मुखिया है उसके साथ में क्या क्या संबंध है वो यहाँ पर रिलेशन मिलेंगे। उसके बाद में लास्ट में दिया गया है यूआईडी स्टेटस। ये सबसे जरूरी है, जिसका राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़ा हुआ है उस सदस्य का यूआईडी स्टेटस में यस मिलेगा और जिसके आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं उसका यहाँ पर नो मिलेगा। तो राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब का आधार नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और जिसके राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़े हुए नहीं है तो उसकी ई-केवाईसी भी नहीं होगी। अगर किसी सदस्य के राशन कार्ड में आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, यूआईडी स्टेटस में नो लिखा हुआ है, तो राशन कार्ड में आधार नंबर कहां से जुड़वा सकते हैं? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो जिला रसद अधिकारी डीएसओ जिला स्तर पर हैं, उनसे जुड़वा सकते हैं। उपखंड अधिकारी के द्वारा तहसील स्तर से जुड़वा सकते हैं। विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ ब्लॉक स्तर पर अपने राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़वा सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ नगर पालिका से अपने राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़वा सकते हैं, या फिर अधिशासी अधिकारी नगर परिषद या फिर नगर निगम स्तर का है उनसे जुड़वा सकते हैं, या फिर परिवर्तन अधिकारी है ईओ फूड डिपार्टमेंट, वहां से अपने राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़वा सकते हैं। परिवर्तन निरीक्षक है ईआईएफ फूड डिपार्टमेंट, वहां से अपना राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़वा सकते हैं। तो अगर किसी के राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं है तो यहां से अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवा सकते हैं। इन सभी डिपार्टमेंट में राशन कार्ड में आधार सीडिंग बिल्कुल फ्री में किया जाता है। साथियों, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग कैसे करवा सकते हैं और आपके राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए आपके राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़ा हुआ होना जरूरी है।
है। अब हम आपको बताते हैं राशन कार्ड ई-केवाईसी कैसे की जा रही है। अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से आपको सबसे पहले आधार फेस आरडी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। आधार फेस आरडी मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आपको मेरा ई-केवाईसी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिस तरह से फेस आरडी हमने डाउनलोड किया है इसी तरह से मेरा ई-केवाईसी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। वर्तमान समय में जिसका भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब की ई-केवाईसी होना जरूरी है, अन्यथा राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा। तो ये आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में ओपन करना है। इस ऐप के द्वारा हम घर बैठे अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन ओपन होगा तो यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएगी, यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। इस मेरा ई-केवाईसी ऐप के द्वारा फेस स्कैन किया जाएगा और ई-केवाईसी की जाएगी। अपने राज्य का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में वेरीफाई लोकेशन पर क्लिक कर देना है। अब साथियों यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि हम जिस भी राज्य से हैं, जिस भी राज्य का हमारा राशन कार्ड है उस राज्य में हम होने चाहिए, यानी कि ये लोकेशन ली जाती है और लोकेशन के आधार पर ही अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना होता है। तो साथियों अब आपको राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए अपने गांव जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने राज्य में चाहे कौन से भी जिले में हो, कौन से भी शहर में हो, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ई-केवाईसी इस मोबाइल ऐप के द्वारा कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में नहीं है या फिर अपने राज्य में भी नहीं है, दूसरे देश में है या फिर दूसरे राज्य में है, तो उस सदस्य की राशन कार्ड ई-केवाईसी कैसे होगी। अगर कोई व्यक्ति विदेश में है तो अपने मोबाइल में मॉक लोकेशन मोबाइल ऐप का उपयोग करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। जैसे ही हम राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में जिसका राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं हुआ है उसका यहाँ पर आधार नंबर टाइप कीजिए, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में ये कैप्चा कोड हमें टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जिसके भी हमने आधार नंबर टाइप किए हैं उसकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। साथियों ये राशन कार्ड ई-केवाईसी इसलिए की जा रही है क्योंकि राशन कार्ड में ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो इस दुनिया में जीवित नहीं है या फिर एक व्यक्ति का नाम दो राशन कार्डों में जुड़ा हुआ है, डबल राशन लिया जा रहा है। उन सभी की ई-केवाईसी होने के बाद में ऐसे सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बेनिफिशियरी की डिटेल आ जाएगी, फेस ई-केवाईसी पर क्लिक कर देना है, यानी कि हम जिसका भी ई-केवाईसी कर रहे हैं उसका फेस स्कैन किया जाएगा। जैसे ही फेस ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आधार फेस आरडी मोबाइल ऐप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जिसका भी हम ई-केवाईसी कर रहे हैं उसका इस तरह से फेस स्कैन करना है। फेस सक्सेसफुली कैप्चर होने के बाद में मिलेगा ई-केवाईसी स्टेटस, ई-केवाईसी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, डेट और टाइम मिलेगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से राशन कार्ड ई-केवाईसी कर सकते हैं। साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं कि नया राशन कार्ड कैसे बनता है। जहां साथियों अगर किसी परिवार का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और वो परिवार अगर अपना नया राशन कार्ड बनाना चाहता है तो वो परिवार अपना राशन कार्ड खुद स्वयं ऑनलाइन बना सकता है या फिर अपने नजदीक किसी भी साइबर कैफे से संपर्क करके भी अपना नया राशन कार्ड बनवा सकता है। यहाँ पर हमें मिलता है नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन ओपन होगा। लॉगिन टू राज एसएसओ पर क्लिक करके यहाँ से हम अपने नए राशन कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप घर बैठे एसएसओ के द्वारा अपना नया राशन कार्ड बना सकते हैं। साथियों अब हम बात करने वाले हैं कि अगर राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है तो हम अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में कैसे जोड़ सकते हैं। यानी कि हमारे राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता है, गेहूं नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है, हम खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं लेकिन हमारा राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, तो कैसे जोड़ा जाएगा। साथ ही अगर हमारा राशन कार्ड जन आधार कार्ड से मैपिंग नहीं है तो कैसे मैपिंग किया जाएगा। तो यहां पर मिलता है खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह से खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएफएसए के लिए आवेदन करें। अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो अपने फॉर्म का स्टेटस भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड किन किन परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है, तो यहां पर श्रेणियां दी गई हैं। इन श्रेणी में अगर कोई परिवार आता है तो उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। यहां पर कुल 44 श्रेणियां दी गई हैं। इन सभी श्रेणियों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जा रहे हैं, यानी कि जो परिवार इन श्रेणियों के अंतर्गत आता है उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे भर सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी ई मित्र पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। यहां पर निष्कासन श्रेणियां भी दी गई, यानी कि 8 श्रेणियां दी गई। जो परिवार इन 8 श्रेणियों के अंतर्गत आता है उस परिवार का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जोड़ा जा रहा है। साथियों इस वीडियो से आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो को पूरा देखें। जैसे हम खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएफएसए के लिए आवेदन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से फॉर्म भरना
करना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपने जिले का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके पास जो राशन कार्ड है खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है, जिस राशन कार्ड को आप खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना चाहते हैं उस राशन कार्ड के नंबर हमें यहाँ पर टाइप करना है, राशन कार्ड खोजें पर क्लिक कर देना है। तो साथियों राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब के नाम इस तरह से आ जाएगा। आधार कार्ड में जिसका यहाँ पर हाँ दिया गया है उसका आधार नंबर जुड़ा हुआ है, नहीं दिया हुआ है उसका आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। जिसका आधार नंबर जुड़ा हुआ है चुने का बटन मिलता है, चुने के बटन पर क्लिक करते ही आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले जितने भी सदस्य जुड़े हैं उन सब के वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी सदस्य इस राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है वो क्या काम करता है, विद्यार्थी है, श्रमिक है, किसान है, महिला है तो गृहिणी है। उसके बाद में जिसके नाम से अगर गैस कनेक्शन है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आपको भर देना है। यहाँ पर जन आधार कार्ड भी मैपिंग करना होगा। अपने परिवार का जन आधार कार्ड नंबर टाइप कीजिए, जन आधार खोजें पर क्लिक कर दीजिए। जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सब के नाम इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर वाला ऑप्शन है, उन सब में सभी सदस्यों के राशन कार्ड नंबर सामने आने चाहिए। तो जिसका राशन कार्ड नंबर नहीं आ रहा है उसका यहाँ पर सबसे पहले राशन कार्ड में जो सदस्य जुड़ा हुआ है उसका नाम सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में जन आधार कार्ड में जो सदस्य जुड़ा हुआ है उसका नाम सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में सेम नाम को सिलेक्ट करेंगे। राशन कार्ड व जन आधार की मैपिंग अपडेट करें पर क्लिक करेंगे तो उस सदस्य की जन आधार और आधार कार्ड के साथ में मैपिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। यानी कि जिस भी सदस्य का नाम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था उसके राशन कार्ड नंबर यहाँ पर जन आधार कार्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से सभी सदस्यों को आपको जन आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ में मैपिंग करना है। तो साथियों जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी के नाम के सामने राशन कार्ड नंबर वाला ऑप्शन है, उन सब में राशन कार्ड नंबर होना चाहिए। अगला ऑप्शन है निष्कासन श्रेणी। तो यहाँ पर निष्कासन श्रेणी 8 दी गई, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि जो भी इन श्रेणियों के अंतर्गत आता है तो उसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद में राशन कार्ड जो परिवार है उसकी जाति क्या है, जनरल है, SC ST OBC जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप कौन सी श्रेणी के अंतर्गत अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना चाहते हैं वो समावेशन श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए किसी का श्रमिक कार्ड बना हुआ है, निर्माण श्रमिक है, तो यहाँ पर 9 नंबर श्रेणी दी गई है निर्माण श्रमिक की, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अन्य जो भी श्रेणी के अंतर्गत जो परिवार आता है, जिस श्रेणी के अंतर्गत आप राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना चाहते हैं उस श्रेणी को सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि मान लीजिए कोई भूमिहीन कर सके, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो भूमिहीन कर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उस श्रेणी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपका श्रमिक कार्ड बना हो तो श्रमिक कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना है। जो भी हम समावेशी श्रेणी का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF में अपलोड करना है और उसकी साइज 150 KB तक ही रखना है। उसके बाद में ये टर्म्स और कंडीशन दी गए हैं, यानी कि ये शर्तें दी गई, इसे सेलेक्ट कीजिए, सेव पर क्लिक कर दीजिए, हमारा फॉर्म सेव हो जाएगा। उसके बाद में खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म का स्टेटस यहां से चेक कर सकते हैं। यहां पर राशन कार्ड संख्या टाइप कीजिए और राशन कार्ड खोजें पर क्लिक करेंगे तो अपने राशन कार्ड का स्टेटस आ जाएगा कि फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर पेंडिंग है या फिर कोई ऑब्जेक्शन है। खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म अप्रूव होने के बाद में आपके राशन कार्ड से गेहूं मिलना शुरू हो जाएगा और राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब की 3 महीने के अंदर आपको eKYC करवाना जरूरी है। साथियों आज हमने आपको बताया कि अगर आपका राशन कार्ड नहीं बनाओ तो कैसे बना सकते हैं, राशन कार्ड में eKYC नहीं हुए तो eKYC कैसे करवा सकते हैं, राशन कार्ड में आधार नंबर नहीं जुड़े हुए तो किस तरह से जुड़वा सकते हैं, राशन कार्ड को जन आधार कार्ड से मैपिंग कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। इससे आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।